Good morning everyone. Today we will discuss second part of unit 1 IT and IT's industry. So in this topic we will discuss about teaching aids and media. So ICT का यूज़ मोस्टली टीचिंग एड्स में स्कूल्स में हम टीचिंग के लिए करते हैं, जिसमें हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। इनमें हम कोई भी सब्जेक्ट है डिफ़िकल्ट एक्सप्लेन करना समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स के, तो अगर हम उस टॉपिक को पिक्चर्स की एनिमेशन की हेल्प से पढ़ाते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को समझाने में, तो वो बहुत इफ़ेक्टिवली समझा सकते हैं स्टूडेंट्स को। और कोई भी लेसन है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशंस बनाकर स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन दिखाई देती हैं तो स्टूडेंट उसे इंटरेस्ट लेकर सीखता है। ऑर्गेनाइज लेसन यूजिंग द कंप्यूटर यूज़ करके लेसन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। हम ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, वहाँ से उससे रिलेटेड हम कोई भी इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। व्हाट इज़ LMS? अब LMS क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो मोस्टली कंट्री में यूज़ किया जाता है किसी स्कूल सिस्टम को मैनेज करने के लिए। जिस सिस्टम का यूज़ किया जाता है उसे LMS कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी और टीचर्स दोनों खुद को रजिस्टर करते हैं एक ऑफिशियल वेबसाइट पर, और फिर उसकी हेल्प से स्टडी से रिलेटेड मटेरियल गेन करते हैं। अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं टीचर से, टीचर्स उनके क्वेरीज का रिप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई स्टूडेंट घर पर बैठकर किसी भी टाइम या कहीं पर भी, घर के अलावा भी कहीं से भी वो अपनी स्टडी कर सकता है, लेसन लर्न कर सकता है। ऑनलाइन बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन वीडियोस टीचर्स अपलोड करते रहते हैं, स्टूडेंट्स उन्हें देख सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और उन क्वेरीज का रिप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वीडियो के थ्रू, और प्रोग्रेस को मॉनिटर भी कर सकते हैं अपने चिल्ड्रंस की। नेक्स्ट टॉपिक इज़ IT इन एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट भी पीछे नहीं रहेगा। IT का यूज़ बाकी सभी फील्ड्स में होता है, तो एंटरटेनमेंट में भी इसका बहुत यूज़ होता है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप कोई भी मूवी है, आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसे वॉच कर सकते हैं, तो वो भी आपका एंटरटेनमेंट करते हैं। अरे गेम्स खेल लेते हैं, आजकल तो स्टूडेंट्स बहुत इन्वॉल्व रहते हैं ऑनलाइन गेम्स में, तो ये भी एक एंटरटेनमेंट का साधन है। टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, चैटिंग करते हैं, मल्टीमीडिया का यूज़ करके, साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके कंप्यूटर्स में डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग चेंज द वे। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ने आज तो वे बिल्कुल टेलीविज़न का वे चेंज कर दिया है। इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग और पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसमें आप कार्टून्स कैरेक्टर्स मूवीज़ होते हैं, बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं, तो आप अपना फुल्ली एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से मोबाइल पर गेम खेल सकते हैं। IT इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स अपने जो व्यूज़ होते हैं, हमारे थॉट्स वन पर्सन से अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करना। कम्युनिकेशन अपने मैसेज और आइडियाज़, पिक्चर्स और स्पीच जो होती है वो हम रिसीव करते हैं और किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। जो इनको कैसे से फ़ोन पर हम बात करते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का साधन है। हम फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई भी पर्सन कहीं दूसरी जगह बैठा है और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसे देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और क्या ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसकी रिप्लाई मिल जाती है आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो IT का यूज़ कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट, आईटी इन बिजनेस। आईटी का यूज़ बिजनेस में अब कैसे होता है? बिजनेस में हर किसी बिजनेस में, कोई भी आजकल कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ ना होता हो। कंप्यूटर का यूज़ करके बिजनेस को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। इसमें कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से और पैरोल कैलकुलेशन के लिए, बजट बनाने के लिए, सेल्स एनालिसिस करने के लिए, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए और स्टॉक को मेंटेन करने के लिए किसका यूज़ करती हैं? कंप्यूटर का यूज़ करती हैं। ये सभी काम कंप्यूटर के हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है। लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, तो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स लेन देन जो होता है आपका, वो भी आपका इंटरनेट की हेल्प से होता है, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें से आप सेल परचेज करते हैं, बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं आप वो खरीद सकते हैं। आईटी फैसिलिटीज़, मार्केटिंग, कस्टमर विजिट्स, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, शॉपिंग बास्केट, चेकआउट, टैक्स एंड शॉपिंग रिसिप्ट एंड प्रोसेस ऑर्डर, तो ये सभी हम आईटी की हेल्प से कर सकते हैं। ई कॉमर्स में बहुत सारी सर्विस ऑफर्स होती हैं, वो सर्विस ऑफर करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, गैदरिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? इन सभी चीज़ों में हम आईटी की हेल्प लेते हैं। स्मार्ट कार्ड है, जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, वो भी शॉप में यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी क्या है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का साधन है। इसमें क्या होता है? कार्ड्स में एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है, आपने देखा होगा कार्ड के ऊपर ब्लैक कलर की एक मेटल की स्ट्रिप होती है। इससे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन नंबर होता है, अकाउंट नंबर स्टोर रहता है, और जब भी मतलब किसी के ऐसी स्पेशल रीडर के थ्रू से पास किया जाता है तो वो उसको रीड कर लेता है और आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। एयरलाइंस भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ करती है रिजर्वेशन के लिए। पहले क्या होता था, आप ट्रेन का रिजर्वेशन भी अगर कराते थे तो आपने देखा बहुत लंबी लाइंस लगती थी, तो काफ़ी टाइम लग जाता था रिजर्वेशन कराने में। तो आजकल सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप घर पे बैठे रिजर्वेशन करा सकते हैं। ऐसी एयरलाइंस में आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मतलब आप मनाली जा रहे हैं और पहले से सारे होटल्स बुक रहते हैं, तो आप ऑनलाइन अपनी होटल्स को भी, ओयो वगैरह बहुत सारे ऐसे होते हैं जिससे आप अपने होटल्स में रूम वगैरह बुक कर सकते हैं, ताकि आपको तब परेशानी ना हो अगर आप हैंड टू हैंड वहाँ पर जाएंगे और पता चला कि वहाँ पर तो सब ऑलरेडी बुक है, फिर क्या करेंगे। अदर बिजनेस हैव लार्ज स्केल कंप्यूटर रिक्वायरमेंट्स, और बहुत सारी बिजनेस हैं जैसे बहुत लार्ज स्केल कंप्यूटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम सिस्टम में, ऑनलाइन बैंकिंग में, तो सब में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। बोथ है लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स, क्योंकि इसमें दोनों में लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं। बैंकिंग सेंटर्स में बहुत सारे यूज़र्स हैं और क्लेम सिस्टम में भी, तो इन सबको ऑपरेट करने के लिए भी तो बहुत सारे आपको आईटीज़ पर्सन की ज़रूरत होगी जिनको इसकी नॉलेज होगी और वो उसे कवर कर सके। आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, अब आईटी का बाकी फील्ड में हमने यूज़ देखा, तो आईटी टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस और इंजीनियरिंग में भी पीछे नहीं है। अब देखिए साइंस और इंजीनियरिंग में इसका यूज़ कैसे होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं और इंजीनियर्स होते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करते किसी भी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, क्योंकि रिसर्च जो होती रहती है साइंस के फील्ड में, तो अब उन रिसर्च से रिलेटेड जो डेटा है उसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, तो फिर वो कंप्यूटर की हेल्प से होती हैं। सुपर जो साइंटिफिक रिसर्च है उनमें सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस है, कैड है, ये कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम एप्लीकेशंस है, वो ड्राइंग के डिज़ाइंस के लिए और साथ साथ टेस्टिंग डिज़ाइंस के टेस्टिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। अब ये कैड और कैम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है, मीन्स कंप्यूटर का यूज़ करके जो हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे, कोई भी उससे रिलेटेड पुर्जा बन रहा है हमारा, बाइक का है, गाड़ी वगैरह की, तो वो क्या है आपके कैड कैम की हेल्प से ही बनता है। कोई ड्रेस है, मान लो आप डिज़ाइनर हैं, आप ड्रेस बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर होता है कैड, तो कैड की हेल्प से आप उससे रिलेटेड जो
आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जिसके लिए आपको ऑर्डर्स मिले हैं वो डिज़ाइंस आप बना देते हैं और फिर उसकी हेल्प से आप उन डिज़ाइंस को मार्केट में आते हैं आपके और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये सब क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में उसका योगदान है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ऐसे ही कंप्यूटर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास उन्हें स्टोर करने के काम में आते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं, विजुअलाइजिंग करते हैं, 3D डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस जैसे रॉकेट लॉन्चिंग में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी आपकी आईटी का यूज़ किया जाता है। आप देखिए रॉकेट लॉन्चिंग होती है तो ऐसे ही नहीं हो जाती, उसका भी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सब कुछ जो होता है कंप्यूटराइज वर्क होता है। ऐसे ही आप स्पेस से रिलेटेड कोई भी रिसर्च है उसमें भी कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। तो आईटी, साइंस और इंजीनियरिंग में भी यूज़ की जाती है। कोई भी काम बिना कंप्यूटर के पॉसिबल तो है ही नहीं। नाउ आईटी इन बैंकिंग। बैंकिंग में आईटी का क्या वर्क होता है, देखिए पहले आपने देखा होगा काफ़ी टाइम पहले, या हो सकता है आपको ध्यान भी ना हो कि कुछ भी काम क्या फॉर्म बैंक में जाते थे, लंबी लंबी लाइनें अभी भी होती हैं, बट कोई भी फॉर्म है ऐसी भर देते थे आप। आजकल क्या होता है, मॉडर्न बैंकिंग है उसमें सारा काम है ना मोस्टली ऑनलाइन हो गया है। तो ये बिना बात की जो झंझट हैं ये सब ख़त्म हो गए हैं। आप ट्रांजेक्शन वगैरह जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक आप वो रजिस्टर वगैरह रखते थे उसमें हाथ से आपका रिकॉर्ड रखा जाता था, तो ये सब चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। आराम से आप कंप्यूटर की हेल्प से सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना जो आपकी बुक है उसकी एंट्री करा सकते हैं, पासबुक की एंट्री करा सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालाइसिस कर सकते हैं, रिलेटेड सर्विस अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बैंक कस्टमर्स आर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम मशीन्स होती हैं। देखिए कैश के लिए आपको एटीएम पर जाना होता है, एटीएम मशीन से जाइए और कैश निकाल लाइए, तो आपको टेंशन बहुत कम हो गई है। आजकल कैश डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं, करंट बैलेंस को देख सकते हैं, यानी कि ई पासबुक होती है आपके लैपटॉप्स में, सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, आप उसमें जाकर अपने पैसे ट्रांजेक्शन वगैरह के रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो आजकल तो जैसे एफडीज़ वगैरह होती हैं बैंक में, आरडी या हमने फ़िक्स डिपॉज़िट आरडी या एफडी कराई हुई हैं, तो उनकी जो मैच्योरिंग डेट होती है कंप्यूटराइज आपके पास मैसेज पहले से ही आ जाता है कि वो मैच्योर हो गए। अगर आप उन्हें रिन्यू कराना चाह रहे हैं या फिर उन्हें बंद कराना चाह रहे हैं तो फिर आप खुद से डिसीज़न ले सकते हैं। नाउ आईटी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी भी सारा रिकॉर्ड्स रखती है अप टू डेट कंप्यूटर डेटाबेस की हेल्प से। कंप्यूटर में ये सारा जो भी आपका डेटा होता है इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो ये कंपनीज जो होती हैं वो सारा रिकॉर्ड रखती हैं। प्रोसीजर्स, कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी, मतलब पॉलिसी कब आपकी कंटिन्यू रह सकती है, स्टार्टिंग पॉलिसी आपने कब स्टार्ट की थी उसकी डेट रहती है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कब सबमिट करनी है उसकी डेट है, मैच्योरिटी डेट रहती है। बस सारा डेटा उनके पास रिकॉर्ड रहता है। इंटरेस्ट ड्यू, कौन कौन से इंटरेस्ट ड्यू हैं, सर्वाइवल बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे, बोनस कब मिलेगा आपको, तो वो सब कंप्यूटर का यूज़ करके इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कराती हैं। बहुत सारी ऑनलाइन पॉलिसीज़ आप टीवी पर आपने ऐड देखा होगा, ऑनलाइन कोई सी वहाँ पर policybazaar.com या और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर जाकर आप पॉलिसी ख़रीद सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज सारा आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड